Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn our EVS third lesson. The third lesson is we are special. Today we are going to learn about some special people. We all are special, but there is some more speciality with some people. We will learn about them today. Before we learn use the term disabled, some people in our locality there is some people are not to speak, not walk properly, and cannot see. Like that people in our life sometimes we see. Before we use these terms, disabled people. Disabled means जो नॉर्मल पीपल जैसे करते हैं उसी तरह कर नहीं सकता, ऐसे लोगों को हम डिसेबल्ड पीपल का टर्म यूज़ करते थे. लेकिन अभी ये डिसेबल्ड नहीं, स्पेशली एबल्ड ऐसे हम यूज़ करते हैं. वो लोग अपने तरह नहीं, उनके पास कुछ स्पेशल है. जो सुन नहीं सकता ऐसा लोगों को हम क्या बोलते हैं? डेफ. जो हम बोलते हैं वो सुन नहीं सकता, मतलब उनका ईयर खराब है. कुछ लोग बोल नहीं सकता, वो लोगों को हम बोलते हैं डम. और कुछ लोग देख नहीं सकता, अपना आइस खराब हो जाते हैं, इसलिए वो लोग देख नहीं पाएगा कुछ. हम अपना चारों तरफ जो जो चीज़ें सब अच्छे से देखते हैं, लेकिन वो लोगों को ये रोशनी क्या है वो भी देख नहीं पाएगा, हमेशा अंधेरे में रहते हैं. आजकल अपना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा ये मोबाइल में देखते हैं, ये भी अपना आइस खराब होने का एक कारण है. वो भी बाद में ऐसे स्टॉप नहीं करेगा तो वो भी बाद में अंधा हो जाएगा. इसलिए ज़्यादा टाइम फ़ोन भी नहीं देखना, और कंप्यूटर में भी ज़्यादा टाइम नहीं बैठना, और टीवी में भी ज़्यादा टाइम नहीं देखना. ये सारे अपना आइस को ख़राब करते हैं. ये सारे चीज़ें लिमिट करके नॉर्मली हम करना है. ये लोगों के बारे में आज हम सीखेंगे. If a piece of cloth has been tied on your eyes and then asked to read a book, अगर आपका आंख में एक कपड़ा लगा के, एक पट्टी लगा के आपको बोलते हैं रीड द बुक, आप रीड कर सकता है? नहीं कर सकता. कैन यू रीड दैट? यू आंसर विल नो, आपको रीड नहीं कर सकता. बट देर आर ए लॉट ऑफ पीपल इन आवर वर्ल्ड who cannot see but can read. ऐसा बहुत लोग अपना दुनिया में है, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते, मतलब 1% भी दिखते नहीं, लेकिन ऐसा लोग रीडिंग करते हैं. ये बहुत अचंभा बात है. हाँ, इसके बारे में आज हम लर्न करेंगे. हेलन केलर also cannot see by eyes but known as a writer. इसमें दुनिया में सबसे फेमस एक पर्सनालिटी है हेलन केलर. हेलन केलर को भी अपना आइस से काम नहीं चलता, दिखता नहीं शुरू से, बचपन से. लेकिन वो एक राइटर है, बुक लिखने वाला है. एक ऐसे हो गया. उसका कहानी भी हम थोड़ा इसके बीच में शायद आपको मालूम है, फिर भी मैं एक बात जिसको नहीं मालूम उसके लिए मैं बोलती हूँ. हेलन केलर जन्म से
और आइस भी काम नहीं करती और ब्लाइंड भी था और डफ भी था, ईयर काम नहीं करते, ईयर काम नहीं करते तो डफ हो जाते, ईयर काम नहीं करते हैं तो हम किसी आवाज़ को सुनते नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। हम कैसे सीखते हैं बोलना? और लोग अपना घर पे जब बचपन में छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? हम जो बोलते हैं वो सुन के अपना फॉलो करते हैं, इसलिए करते हैं वो सुन सकता है। जिसको सुन नहीं सकता ये बोल भी नहीं सकता, आवाज़ तो हम सुनते नहीं, फिर कैसे बोलेंगे? ऐसा हेलन केलर में ये तीनों चीज़ नहीं था, दिखता नहीं और सुनता नहीं, इसकी वजह से बोलती भी नहीं। ये तीनों चीज़ें उनके पास नहीं था, फिर भी एक राइटर बन गया। राइटर मीन्स जो बुक लिखने वाला। पढ़ाई नहीं किया तो कैसे लिखेंगे? बहुत मेहनत करके, कई परेशानियों को सामना करके उसने अपना BA डिग्री ले लिया। बहुत मुश्किल से दुनिया में सबसे पहले एक ऐसा बैचलर डिग्री ले लिया। एक सुन नहीं सकता, दिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति, वो दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति हेलन केलर। अंडरस्टैंड? नाउ we can go through the lesson. How can they understand the things और letters? जो blind people जो अंधा होता है वो लोग कैसे चीज़ों को पहचान करते हैं? वो अपना टच करके, हाथ से टच करके हमको फील कर सकते हैं। हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन, ये सेंस ऑर्गन के वजह से, अपना सेंसिटिविटी वजह से ये अपना सारी चीज़ों को टच करके पहचान करते हैं। Put some alike things in a thick cloth bag, ask different types of pens, sketch pen, etc. Say your friend to close the eyes and put his hand in that bag to recognize the things. एक बैग में कई अलग अलग चीज़ें रखना, पेन, पेंसिल, स्केच पेन, मार्कर, ऐसे चीज़ें एक कपड़ा वाला बैग में रखो। फिर दोस्त से बोल देना ये क्या है, टच करके बोलो, आंख बंद करके, बिना देखे हम इसको पहचान कर सकते हैं। पेंसिल, पेन, मार्कर, ये सारे हम पकड़ के हमको टच करेगा तो पहचान करते हैं। हाँ, ऐसे ये लोग भी चीज़ों को पहचान करते हैं। You recognize them by touching. Some of other friends who cannot see identify the letters by touching through a special script. This script is called a Braille script. ऐसे जिसको देख नहीं पाएगा वो लोग ऐसे टच करके अक्षरों को पहचान करते हैं। ऐसा स्क्रिप्ट को, वो लिपि को बोलते हैं ब्रेइली स्क्रिप्ट। इसके बारे में भी हम थोड़ा लर्न करेंगे। In Braille script there are some special embossed signs for every letter A to Z. A से लेकर Z तक सारे अक्षर उसमें लिख सकता है। उसमें क्या है, साइन होता है, जो साइन से, जो निशान से पता चलता है। In the script, image of all letters are constructed by 6 dots. A to Z letters को 6 डॉट से पता करते हैं। ए ऐसे 2 लाइन पैरेलल है, 1 लाइन ऐसे वर्टिकल है, ऐसे 3 लाइन्स हम बताएंगे। ये 3 लाइन में 1 2 3 4 5 6 साइड हमको मिलते हैं। ये 6 साइड में एक साइड में ऐसे एक डॉट करके
ये स्क्रिप्ट बनाते हैं। ये थिक पेपर हैज़ बीन पुट ऑन ए वुड स्लेट which have a special scale with the groups of 6 to 6 dots in a line। एक लाइन में 6 डॉट्स ऐसे आ सकते हैं। ये 6 डॉट से लाइन के ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे 6 डॉट हम बना सकते हैं। Which letter has been drawn on paper accordingly a hole on the particular dot has been done by a sharp pen। ये पेपर में शार्प पेन से एक छेद कर सकते हैं। As we have write A, then all should be done on the dot one with a sharp pen। This sharp pen is called stylus। ऐसे ये डॉट बनाने के लिए एक पेन यूज़ करते हैं, ये पेन को बोलते हैं स्टाइलस। After holding the paper has been reversed। अगर हम ये पेपर में ऐसे ये पेन से शार्प पेन से छेद बनाते हैं, इसके बाद वो पेपर को हम उल्टा करना, तब उसके बाद उसमें हाथ लगा के देखो, हमको ऐसे महसूस होता है ये छेद, जो छेद होता है वो भाग को हमको अलग से महसूस होता है। दिस शार्प्ड पेन इज कॉल्ड स्टाइलस। ओके, वो हम छेद कर दिया पेपर में और रिवर्स कर दिया। ऑन टचिंग दिस साइड ऑफ पेपर वी कैन फील द एम्बोस्ड पॉइंट्स। जो छेद लगा दिया वो भागा थोड़ा ऊपर की तरह हमको महसूस होता है। एम्बोस्ड पेपर का प्लेन पेपर से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। सो दे कैन बी आइडेंटिफाई बाय टचिंग दिस साइड ऑफ पेपर। हम ये पेपर में ऐसे टच करके हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या लेटर का निशाना है। Here in India has been written in Braille script। You can write your name with the help of Braille language chart। अपना ब्रेली लैंग्वेज इसमें है, वो देखो, उसके बाद अपना नाम भी लिख सकते हैं। अपना बुक में है इंडिया कैसे लिख रखा है, एक एक अक्षर के लिए वो डॉट लगा रखा है, उसमें देखो ध्यान से समझना। और अपना सेंसिटिविटी से हम कैसे विशेष अपना लाइफ में जो कुछ हम पहचान करते हैं ये समझना। अभी द स्टोरी ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट ये अंधों के लिए ये अक्षरमाला कैसे बनाया, ये स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा स्टोरी है, वो स्टोरी हम देखेंगे। लुई ब्रेली वाज ए रेजिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस में रहने वाला था लुई ब्रेली। वंस when he was playing in the workshop of his father got hurted in eyes। जो छोटा बच्चा था तब अपना पापा का वर्कशॉप में ये खेल रहा था। वर्कशॉप में कई औजार होता है, ये शार्प चीज़ भी होता है, बच्चे ये सारे निकाल के खेलता था। अचानक उसका आइस में लग गया, तब से उसका आइस खराब हो गया, वो हमेशा के लिए अंधा बन गया, बिल्कुल कुछ देख नहीं पाएगा। लुई ब्रेली वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो बहुत बुद्धिमान था। ही वाज स्टडीइंग बाय स्पेशल मीन्स। वो आइस तो खराब हो गया, फिर भी वो वैसे बहुत कोशिश करके अपना पढ़ाई को आगे लगा दिया। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट as it took a lot of time। ऐसे उसको पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत, दिखता नहीं तो कैसे सिखाएंगे? आप सोच लो, आंख बंद करके कुछ पढ़ना लिखना चाहिए तो कहाँ लिखेंगे, कैसे जाएंगे, हमको पता नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी अगर हम हैं तो क्या करेंगे? मुझे तो दिख नहीं सकता, मैं नहीं करूँ, ऐसे करते। अपना तो पूरा बॉडी नॉर्मल है, अपना कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है अपना बॉडी में।
आइज, ईयर्स, माउथ, हैंड्स, लेग एंड ब्रेन, हार्ट, सब कुछ अपना नॉर्मल चलता है, फिर भी हम क्या करते हैं? लापरवाही करते हैं, लेसी हो जाते हैं, अपना काम टाइमर नहीं करते हैं, टाइमर लैंड नहीं करते हैं, इतना लापरवाही करते हैं। लेकिन ये बच्चे को कुछ भी देख नहीं सकता, फिर भी वो अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाया। One day an army captain had visited his school and showed his own discovery of script dependent on tall dots to teachers and students. एक बार एक आर्मी कैप्टन वो खुद ने ये ऐसा एक लिपि बनाया 12 डॉट से। 12 डॉट से, कितना डॉट से बनाया? 12 डॉट से। ये लेके इनका स्कूल में, ये लुई ब्रेली का स्कूल में आ गया और टीचर्स को, स्टूडेंट्स को दिखाया। लुई ब्रेली हैज बीन इम्प्रेस्ड बाय दिस स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट मिल गया, वो बहुत खुश हो गया। He tried a lot and convert the type of writing from 12 dots to 6 dots. लुई ब्रेली ने क्या किया? वो अपने पास रखा, फिर उसमें आगे बहुत मेहनत करके 6 डॉट का वो 12 डॉट का 6 डॉट में चेंज कर दिया। पहले आर्मी ऑफिसर ने कितना डॉट से बनाया, लाया? 12 डॉट से। लुई ब्रेली ने कितने में कर दिया? 6 डॉट से कर दिया। दिस न्यू स्क्रिप्ट वॉज नेम्ड एज ब्रेली स्क्रिप्ट। उसका नाम से ये स्क्रिप्ट अभी जाना जाता है, लुई ब्रेली का नाम से जाना जाता है। आर्मी ऑफिसर ने 12 डॉट से बनाया, वो चेंज करके 6 डॉट में अपना नाम से ये लगाया। Now you know that the people who cannot see can read and write by a special script called by ब्रेली स्क्रिप्ट। जो अंधा लोग कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, अभी समझ गया? कौन सा स्क्रिप्ट से? ब्रेली स्क्रिप्ट से। But you have seen the people who are deaf and dumb. They understand the talks by the special actions of their hands. Let us see how they do it. ये अंधा लोगों को हमने ये ब्रेली स्क्रिप्ट में लिखना पढ़ना कर सकते, ऐसे सीख गया। अब ये किसी को सुन भी नहीं सकता है, ऐसा लोगों को है, और बोल भी नहीं सकता, ऐसा लोगों को। जो सुन नहीं सकता है तो बोल भी नहीं सकता। ये रिलेटेड है दोनों, क्योंकि हम जो सुनते हैं वो बोलने के लिए कोशिश करते हैं, अगर सुनते नहीं तो हम बोलने के लिए 1% भी कोशिश कर नहीं सकता। ऐसा लोग, लेकिन उसको देख सकता है, आइस तो सही है। ऐसा लोगों के लिए स्पेशल एक्शन के वजह से सिखाना पड़ेगा। एक एक अक्षर के लिए, एक एक शब्द के लिए वो साइन देना पड़ेगा, निशान देना पड़ेगा। वो साइन लैंग्वेज में स्पीकिंग करते हैं। In this book there are some sign languages. एक एक अक्षर के लिए क्या क्या देते हैं, क्या कैसे कैसे साइन देते हैं। ऐसे ये हम ऐसे ऐसे पकड़ के ये निशान है ए के लिए, नहीं बी के लिए ये निशान है, ऐसे ऐसे कोशिश करना क्या क्या है, सीखने के लिए कोशिश करो। ये जो इस साइड बुक में दे रखा है, इसमें देखे सीखना। नेक्स्ट है cerebral palsy. It is also a special thing. It is a disease, special type of disease. Cerebral palsy means in this disease patient have all organs properly. अभी तक हमने लर्न किया जिसका ऐसा नहीं है, कान वर्क नहीं करते और बोल नहीं सकता, ऐसा लोगों को उनके बारे में
हमने देखा वो कैसे पढ़ाई करते हैं। और अभी ये और थोड़ा स्पेशल है। नॉर्मली ये पेशेंट नो प्रॉब्लम, सारे अंग सही है, आइस भी सही है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, हाथ पैर सब पूरा ठीक है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट दे कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंगली, जो हम सोचते हैं उसी तरह काम नहीं होता। अभी अपना सामने एक बुक रखा है, नहीं तो टॉय रखा है, ये पेशेंट सोचते हैं मुझे ये उठाना है, उठा नहीं सकता। मन में विचार करते हैं मुझे ये उठाना है, लेकिन उठाने के लिए क्या करना है? उनका हाथ ऐसे आगे बढ़ाना है, उसमें पकड़ना है, फिर लेना है। मन का विचार हमारे पास आते हैं, ऐसे ये कर नहीं सकता, हाथ काम नहीं करेगा। हाथ तो पूरा सही है लेकिन काम नहीं करते। और उड़ के दूसरा जगह में जाने के लिए मन में विचार है तो उड़ नहीं सकता। हमको उड़ना चाहिए तो हम तुरंत खड़े होते हैं, अपने पैर काम करते हैं, लेकिन इनका मन में विचार है लेकिन पैर काम नहीं करता। ऐसा डिसीज है सेरिब्रल पाल्सी। Patient's mind does not have any control on his organs as they cannot lift the bookkeeping in front of them. पेशेंट के माइंड में जो विचार होता है वो विचार बिल्कुल इसका कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन, हमारा पूरा बॉडी को कौन कंट्रोल करते हैं? ब्रेन कंट्रोल करते हैं। ये ब्रेन बॉडी का एक एक अंग को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते। ब्रेन मैसेज दे देते हैं हाथ को, तब हाथ काम करते हैं, मैसेज दे देते हैं पैर को, तब पैर काम करते हैं। अगर हमारा फेस पे एक मॉस्किटो आके बैठ गया है, वो काटने लग गया, तो हम क्या करते हैं? हम फेस में मॉस्किटो बैठते हैं, हमको देख सकते हैं? देख नहीं पाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे? हमको ऐसे महसूस होता है इधर कुछ काटते हैं, तुरंत हम क्या करेंगे? मारेंगे। किस लिए? हम देखा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी हम ऐसे मारेंगे, नहीं तो ऐसे बुझा लेंगे, कुछ भी करते हैं। ये कैसे करते हैं? ब्रेन हाथ को मैसेज दे देते हैं, और क्या गाल पे कुछ है, प्रॉब्लम है, हाथ को बता देंगे जाओ उधर देखो, नहीं तो मारो, नहीं तो कुचा लो, कुछ ऐसे मैसेज दे देते, तब करते हैं। ये कंट्रोल ब्रेन ऐसे, ये सेरिब्रल पाल्सी जो डिसीज जिसमें है उसके पास नहीं, ये ब्रेन का कंट्रोल बॉडी में नहीं। ऐसा बीमारी को बोलते हैं सेरिब्रल पाल्सी। ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज नेसेसरी इन दिस डिसीज। ये बीमारी में स्पेशल केयर चाहिए, स्पेशल केयर के द्वारा एक्सरसाइज देना पड़ेगा। बाय दिस स्लोली माइंड गेट कंट्रोल ऑन बॉडीज ऑर्गन्स। धीरे धीरे माइंड बॉडी में कंट्रोल कर सकता है। स्लोली पेशेंट हैज़ गोइंग टू बी नॉर्मल। धीरे धीरे ये पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कर सकता है। ऑल्दो ही कैनॉट वर्क लाइक नॉर्मल पीपल बट इम्प्रूव्ड अ लॉट। हमारी तरह जो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता, फिर भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है अपना काम के लिए। ये है कौन सा बीमारी है? सेरिब्रल पाल्सी। ये कैसे होता है? ब्रेन का कंट्रोल बॉडी में नहीं होता। समझ में आया? ओके, रीड द लेसन वेरी केयरफुली एंड राइट दिस न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन in your notebook. Now I will read one time. SPECIAL, special. Special means विशेष. Recognize, RECOGNIZE, recognize. Recognize means पहचान करना. IDENTIFI, identify. Identify means वो भी जो अलग अलग चीज़ों को हम पहचान करते हैं, वो है आइडेंटिफाई। SCRIPT, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स लिपि, जो लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारा A to Z अपना स्क्रिप्ट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का।
एम्बोस्ड, EMBOSSED, एम्बोस्ड। एम्बोस्ड मीन्स जो लेवल से थोड़ा ऊपर की तरह जो हमको ऐसे महसूस होता है वो है एम्बोस्ड। पेपर में छेद करो, छेद करके वो ब्रेली लिपि बनाने के लिए पेपर में छेद करते हैं, फिर वो पेपर का दूसरा साइड में हम हाथ लगा के देखो तब पता चलता है छेद अलग से वो पेपर से। ये एम्बोस्ड। कंस्ट्रक्टेड, CONSTRUCTED, कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनाया, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना, कंस्ट्रक्टेड बनाया। ACCORDINGLY, अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मीन्स अपना हिसाब से, किसी के अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से। STYLUS, स्टाइलस। स्टाइलस मीन्स एक डिवाइस है वो लिखने के लिए यूज़ करते हैं जो ब्लाइंड पीपल। WHOLING, वॉलिंग। In page number 16 there is सिक्स लाइन में, पेज नंबर 16 का 6 लाइन में WHOLE ओल है, वो W को काट देना, ठीक है, ये W सही नहीं है। और 7th लाइन में भी WHOLE है, वो W भी काट देना। फिर हमको क्या मिलेगा वहाँ HOLE, होल। होल सही है। और 9th लाइन में भी, पेज नंबर 16 का 9th लाइन में भी आफ्टर होल्डिंग WHOLING स्पेलिंग है, लेकिन ये W काट देना, ठीक है। होल्डिंग में भी ये W नहीं आएगा, HOLING। HOLE होल, HOLE होल, HOLING होल्डिंग, ये सही वर्ड है, ये करेक्ट है। ये तीनों लाइन में W को काट देना वो गलत है, ठीक है, होना चाहिए वो सही है, ठीक है। HOLING होल्डिंग छेद करना, ओके। REVERSED, रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मीन्स वापस करना। जो गाड़ी में भी हम रिवर्स करते हैं, गाड़ी पीछे की तरह लेते हैं, वो ये रिवर्स। उसी तरह हमने एक साइड में छेद कर दिया पेपर में, वो दूसरा साइड में लेना, रिवर्स। आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स पहचान होने का चीज़ है आइडेंटिटी। अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है स्कूल का, उसे हम कौन सी स्कूल का कौन से क्लास में पढ़ते हैं ऐसे हमको पहचान होता है। और अपना आधार कार्ड है आइडेंटिटी कार्ड। अपना हम कौन सा देश में कौन सा जगह में रहते हैं, ये आइडेंटिटी होते हैं। BRAILLE, ब्रेली। LANGUAGE, लैंग्वेज। ब्रेली लैंग्वेज। ब्रेली लैंग्वेज जो अंधे लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो है ब्रेली लैंग्वेज। DISABLED, डिसेबल्ड। एबल्ड मीन्स पूरी तरह ठीक हम कर सकते हैं। डिसेबल्ड नॉर्मली जैसे पूरा हम करते उसी तरह जिसको कर नहीं सकता उसको बोलते हैं डिसेबल्ड। जिसको पैर में दिक्कत है, जो पोलियो होता है तो पैर सही नहीं होता है, प्रॉपर चल नहीं सकता, ऐसे लोगों को बोलते हैं डिसेबल्ड। और अंधा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ऐसे लोग। ASPECTS, एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स जो विशेष अपना लाइफ में जो होता है वो है एस्पेक्ट। SENSITIVITY, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मीन्स जो पहचान होने के लिए हम जो हमारा एबिलिटी, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। अपना सेंस ऑर्गन होता है बॉडी में, कितना सेंस ऑर्गन है? 5। इसे हम क्या करते हैं, अपना चारों तरफ जो जो चीज़ें उसको
पहचान करते हैं अलग अलग चीज़ों में। ये है, ये करने का अपना ताकत है, सेंसिटिविटी। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स क्या है? बुद्धिमान, अपना बुद्धि को बोलते हैं इंटेलिजेंट। DEAF, डेफ। डेफ मीन्स जो कान काम नहीं करते, ऐसा लोगों को डेफ बोलते हैं। और DUMB, डम्ब। डम्ब मीन्स जो बोल नहीं सकता, गूंगा होता है, ये कान काम नहीं करते तो बहरा हम बोलते हैं। अगर किसी को कुछ हम आवाज़ दिया सुनते नहीं तो क्या बोलते हैं? बहरा है क्या, ऐसे पूछते हैं। हाँ, ये बहरा, ये डम्ब, गूंगा होता है, बोल नहीं सकता। INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स जो हम सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ बोलते रहते हैं, हाँ वो है इंस्ट्रक्शन, जो कमांड देते हैं। STRUGGLES, स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स मीन्स जो कष्ट होता है, परेशानी होता है, वो है स्ट्रगल। CEREBRIL, सेरिब्रल। PAULSY, पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी मीन्स एक बीमारी है, वो बीमारी ऐसा है ब्रेन बॉडी को कंट्रोल नहीं करते हैं। DISEASE, डिसीज। डिसीज मीन्स बीमारी। NORMAL, नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स साधारण। IMPROVED, इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड मीन्स जो पहले से जो बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ये है, इसको बोलते हैं इम्प्रूव्ड। SYMPATHY, सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स दूसरे के ऊपर, दूसरे का कुछ कमजोरी है तो हमारे ऊपर उनके लिए कुछ दया आ जाता है, ये है सिंपैथी। जो डिसेबल्ड पीपल को अपना सिंपैथी नहीं चाहिए, हम उसको देखें, ओ बेचारा है, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसे सिंपैथी हमसे उनको नहीं चाहिए, उनको एनकरेज चाहिए। जो डिसेबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड है, उनको अपना हेल्प चाहिए। जो जो अपना क्लास में, नहीं तो अपना लोकेलिटी में और ऐसा पीपल है तो उसको हम हेल्प करना है, उनको देख के हम हंसना नहीं चाहिए। चल नहीं सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन वो देखे हम हंसना नहीं चाहिए, उनको ऐसे नहीं करना, उनको एनकरेज करना, उसको हमसे कितना हेल्प कर सकता है उतना करना। इसमें एक शब्द मैंने नहीं लिखा, ब्लाइंड। BLIND, ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा। ऐसे 3 चीज़ों के बारे में इसमें, ब्लाइंड, डेफ एंड डम, अंधा और गूंगा और बहरा। समझ में आया? राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न दिस वर्ड्स 10 डेली, एंड साथ साथ लेसन भी रीडिंग करना, और इसका क्वेश्चन आंसर भी PDF के रूप में भेज देंगे। ओके, थैंक यू।